माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर पारिकर, वेंकैया नायडू जी, वो सभी आगे बढ़े हैं और वहाँ वे पंक्तिबद्ध है। इस समय श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, भी यहाँ पर पधार चुके हैं। उनके साथ और भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं और माननीय प्रधानमंत्री इस समय सीधे उस स्थल की तरफ आ रहे हैं जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। सभी अपने अपने स्थान पर इस समय खड़े हो चुके हैं। जो भी दीर्घाएं हैं जहां उसमें चाहे सैन्य अधिकारी हों या उनके परिवार के सदस्य, वे सभी स्थान पर अपने खड़े हैं। सुरक्षा की बहुत विस्तृत व्यवस्था, बहुत विस्तृत इंतजाम किए गए हैं और इस हिसाब से सभी, लेकिन एक बहुत भावुक क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री पुष्प चक्र के पास पहुंचते हुए, जहां से सेना के 2 जवान उनके आगे आगे पुष्प चक्र लेकर चलेंगे और सबसे पहले यहाँ देश का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री स्वयं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे उस महान विभूति के प्रति जिन्होंने सदैव इस देश को, इस देश के युवाओं को, इस देश के बालकों को, हर वर्ग को, समाज के हर पहलू को उन्होंने छुआ है और प्रेरणा दी है। इस समय प्रधानमंत्री महोदय अपने हाथों में उन्होंने पुष्प चक्र लिया और उसे चरणों में रखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर के। नमन किया, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया और 2 कदम पीछे हटकर वे अपने स्थान पर खड़े हो गए, सावधान, मौन। ये मौन यहाँ के माहौल में है, यहाँ के वातावरण में है, लेकिन ये मौन उस तमाम आवाजों के शोर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जो हमारे दिल की अनंत गहराइयों में समाया हुआ है। इस समय सलामी देते हुए तीनों सेनाओं के संयुक्त टुकड़ी बिगुल वादन के साथ सुदूर दक्षिण क्षेत्र में रामनाथपुरम के जिले के इस हिस्से में यानी रामेश्वरम में जो एक तीर्थ स्थल है, उसी तीर्थ स्थल में एक ऐसा स्थान, एक ऐसी महान विभूति के साथ जुड़ने जा रहा है जो इस देश के देश प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल बनेगा, जो उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए इस राष्ट्र के विकास में, इसकी मजबूती में अपना योगदान देंगे। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस देश को, जो उनका विजन था, उनकी सोच थी, इसे वे नॉलेज सुपर पावर बनाना चाहते थे। एक ऐसा शक्तिशाली देश जो ज्ञान के लिए, आध्यात्म के लिए पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सके, पूरी दुनिया के लिए एक नेतृत्व प्रदान कर सके। बिगुल वादन के साथ ही हम 2 मिनट का मौन। सही सर।
Prime Minister paying his last tributes to the former President of India, representing this vibrant democracy of India, flanked by two soldiers of the Indian Army. The Prime Minister saluting the departed former President of India. And the air is here numb with sorrow, and is being given the national salute by former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. We hear the buglers, and this is indeed a very somber and poignant moment for all Indians, and especially for the residents of Rameshwaram, a place which is very close to the heart of the departed former President of India. Prime Minister Narendra Modi now going towards the raised platform with folded hands and paying his homage to the departed President of India, coming back in a circulatory movement, bowing down his head, folding his arms and walking towards the enclosure. We can also see a galaxy of very important persons and dignitaries who are here and who will also pay their respects to the former President of India. The Prime Minister walking back towards the dais, and he is now going to meet the family members of former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. He was bowing down and talking, exchanging a few words with the elder brother of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. We can now see the Governor of Tamil Nadu, Shri Konijeti Rosaiya, who is also coming to pay his respects at the raised platform. He is followed by the Union Defence Minister, Shri Manohar Parrikar, who is followed by the Union Urban Development Minister, Shri M. Venkaiah Naidu. Governor of Tamil Nadu, Shri Konijeti Rosaiya, is paying floral tributes to the former departed President of India, and the Governor is now going in a circumambulatory round of the flower-bedecked platform where the cortege of the former President has been placed for people to pay their last respects to the departed former President. Shri Rosaiya is now moving away from the platform, and we see the Union Defence Minister, Shri Manohar Parrikar, paying his floral tributes to the former Supreme Commander of the Indian Armed Forces. The Prime Minister is still continuing his conversation with the family members of the former President, and in a few minutes from now we shall see the commencement of the religious rites here. Shri M. Venkaiah Naidu, the Urban Development Minister, paying his floral tributes to the former President of India, Shri APJ Abdul Kalam. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर की परिक्रमा पूरी करके एक बार फिर से सिर झुकाया है श्री एम वेंकैया नायडू ने, और इसके अलावा अब पुन राधा कृष्णन जो इस समय अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इस बीच अभी भी माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बड़े भाई उनके पास पहुंचे, नतमस्तक हुए, उनका पैर छुआ, और इस समय उन्हीं के बिल्कुल पास बैठे हुए इस बहुत ही भावपूर्ण क्षण में उनके साथ चर्चा करते हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, और इस बीच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर पर एक एक करके जो विभिन्न विभूतियां हैं जो इस अवसर पर यहाँ पधारी हैं वे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। तमिलनाडु सरकार के वित्त मंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य वे भी यहाँ पर बारी बारी से
अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं, पंक्तिबद्ध हैं और वित्त मंत्री महोदय ने पुष्प अर्पित करते हुए नतमस्तक हुए वे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। Shri O. Pannirselvan, who is the Finance Minister of the Government of Tamil Nadu, representing the Government of Tamil Nadu, paying his obeisance to the former President of India, Shri APJ Abdul Kalam, is also been flanked by his cabinet colleagues. We can now see, Janendra, that the three chiefs of the armed forces, the army chief, the navy chief and the air chief, who are slowly coming down to the main rostrum, where the body of the former President of India, Shri APJ Abdul Kalam, is placed on a raised platform. And we see that the dignitaries who were in the dais have also come down. Shri Ghulam Nabi Azad, Shri N. Chandrababu Naidu, Shri Siddaramaiah. We can also see the Chief Minister of Kerala, Shri Oommen Chandy, and the Governor of Kerala, Justice P. Sathasivam. The people here who have been assembled since morning, most of them are having tears in their eyes now, because the moment is arriving soon when the mortal remains of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, will be lowered into the womb of Mother Earth, ashes to ashes, dust to dust. That is but human life. But the legacy of Dr. APJ Abdul Kalam will always remain with us. And Janendra, we now can see that slowly the line of the dignitaries are reaching the podium where the body of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, lies in state. The cabinet ministers of Tamil Nadu government are paying their floral tributes one by one, and they are also doing their circumambulatory round of the podium, followed by a dignitary of the government of Tamil Nadu who also paid his floral tributes. The Army Chief, General Dalbir Singh Suhag, paying his final salute to the former commander, the Supreme Commander of the Armed Forces, smartly saluting the podium and taking the circumambulatory motion round the podium. एक एक करके विभिन्न दलों के नेता भी यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन अभी इस समय वायुसेना प्रमुख अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। जुलाई का महीना था सन 2002 में, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। आज उन्हीं पूर्व राष्ट्रपति को अंतिम विदाई देते हुए इस समय उनके पार्थिव शरीर के पास श्री शाहनवाज हुसैन, साथ ही श्री गुलाम नबी आज़ाद और उनके पीछे श्री चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। सन 2007 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद से पदभार छोड़ा था, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरह से वो समाज और देश के निर्माण में रत रहे, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। और उनकी यह हमेशा ख्वाहिश होती थी, औपचारिकताओं में नहीं बल्कि सच्चे मायने में कर्मयोगी बनकर ही हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और वे स्वयं एक कर्मयोगी थे, ये बात हम सब जानते और महसूस करते हैं। शाहनवाज जी और श्री गुलाम नबी आज़ाद ने दुआ मांगी अपने दोनों हाथ फैलाकर श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर के समक्ष, और उसके बाद श्री एम चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नेतागण। राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये सचमुच सही मायने में रत्न थे भारत के।